नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से एक भी प्रत्याशी ने बिहार चुनाव में जीत दर्ज नहीं की, जिसके बाद अब पीके अपनी पार्टी को लेकर आगे की प्लानिंग करने में जुट गए हैं। उन्होंने अपनी 90% संपत्ति बिहार की जनता के लिए दान करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव में जन सुराज की हार के बाद प्रशांत किशोर ने पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कमेटियों को भंग करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल अगले 1.5 महीने के बाद ही नए सिरे से संगठन को और मजबूत कर खड़ा किया जाएगा। जन सुराज की सामान्य परिषद की बैठक अगले महीने यानी 21 दिसंबर को होगी। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिले के प्रमुख नेताओं से चुनाव और संगठन से जुड़े हुए मसलों पर विस्तार रूप से बातचीत करेंगे। चुनाव में हार को लेकर कारणों पर भी चर्चा किए जा सकते हैं। तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत करने के बाद पार्टी को लेकर नए तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी। ऐसे में आगे पार्टी को लेकर और क्या कुछ प्रशांत किशोर ऐलान करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बिहार के गृह मंत्री का पद संभालते ही सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री के रूप में अपना काम करना शुरू कर दिया है। सरकार के आला अधिकारी उनके सरकारी आवास पर पहुंचे, सभी को बंद कमरे में टास्क दिया गया। इस बीच बिहार की कानून व्यवस्था जहां से नियंत्रित होती है, पटेल भवन में पहली बार कोई गृह मंत्री बैठेंगे। अभी तक यह विभाग मुख्यमंत्री के पास था। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने की घोषणा होते ही यहाँ के रूम को सजाया संवारा जा रहा और नेम प्लेट भी लगा दी गई है। सम्राट चौधरी ने बिहार से अपराधियों के सफाया पर भी खुलकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि बिहार के सुशासन ने यहाँ के से अराजकता को हमेशा के लिए समाप्त किया है। बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, यहाँ से अपराधियों को बाहर जाना होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा के नेतृत्व और नीतीश कुमार के निर्देशन में मुझे बिहार में गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया गया है। सम्राट चौधरी ने इस दौरान 7 दिन में कानून व्यवस्था और पब्लिक फ्रेंडली पुलिस के मॉडल पर काम शुरू करने की बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि 5-7 दिन रुकिए, यहाँ एक भी अपराधी को नहीं रहने दिया जाएगा। अराजकता जंगल राज समाप्त हो गया है, सुशासन लगातार स्थापित रहेगा, अपराधियों को अब यहाँ खैर नहीं है। बिहार में सर्दी की दस्तक के साथ हवा का रूप रंग भी पूरी तरह से बदल गया है। ठंडी और कम गति वाली हवाओं ने प्रदूषण के कणों को फंसाकर लोगों की सांसों पर भारी संकट पैदा कर दिया है। हाजीपुर फिर से बिहार का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 से ऊपर पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। पटना में AQI 166 दर्ज हुआ है, जो अस्वास्थ्यकर स्तर पर है। विशेषज्ञों के मुताबिक औद्योगिक धुएं, वाहनों का प्रदूषण और धूल के कण इसकी मुख्य वजह हैं। सांस, अस्थमा, हृदय रोगियों को अब बाहर निकलने से बचना चाहिए। पटना के विभिन्न इलाकों में AQI की बात करें तो दानापुर 136, पटना सिटी 100, तारामंडल 132, गांधी मैदान 160 और राजवंशी नगर 123। समोपुरा में क्षेत्र में शाम को यह 281 तक पहुंच गया था, जो बेहद चिंता की बात है। ठंड के कारण हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण हवा में लटके रहते हैं। मानसून के बाद धूल कण बढ़ जाते हैं और सर्दियों में कोहरा इसमें और बढ़ोतरी कर देता है। वहीं पटना में PM 2.5 का स्तर 72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया है, जो WHO के मानक 15 से 4.8 गुना ज़्यादा है। नगर निगम ने मुख्य सड़कों पर जल छिड़काव बढ़ा दिया है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि वाहनों की संख्या कम करना और फैक्ट्रियों पर कंट्रोल जरूरी है। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, मगर उनसे बात नहीं बन रही है। लोगों से अपील है कि मास्क पहनें, घर पर एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें और धुएं से दूर रहें। बच्चों बुजुर्ग बाहर न घुमाएं। अगर हालात नहीं सुधरे तो स्कूल बंद करने का फैसला भी हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी का पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक इस बार भी मजबूती के साथ खड़ा रहा। चुनावी विश्लेषण में यह साफ दिखा है कि भले ही सीट कम आई हो, लेकिन आरजेडी के कोर वोटरों ने पार्टी को नहीं छोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन को मिले कुल 38% वोटों में से 60% सिर्फ मुस्लिम और यादव समुदाय से आए। यादवों ने महागठबंधन को कुल 10% वोट दिया, जबकि मुस्लिम वोट शेयर 13% रहा। यानी आरजेडी के सामाजिक आधार में कोई
बड़ी कमी नहीं देखी गई। इसी चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। एनडीए के 47% कुल वोट शेयर में यादवों की हिस्सेदारी सिर्फ 3% और मुसलमानों के 2% रही। यानी एनडीए के जीत आरजेडी के माई वोटों को काटकर नहीं बनी, बल्कि अन्य समुदायों ने उसे बड़ी बढ़त दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में स्वर्ण वोट भी एनडीए के पक्ष में गए। एनडीए के कुल वोट शेयर का 7% हिस्सा जनरल कैटेगरी से आया, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2% मिले। गैर यादव ओबीसी ने भी एनडीए को ज़्यादा समर्थन दिया। इस समुदाय से एनडीए को 7% वोट मिले, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 3%। एनडीए को सबसे बड़ी मदद अति पिछड़ा एससी और एसटी समुदाय के वोटों से मिली। बनते ही अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक्शन मूड में है। ऑपरेशन बुलडोजर के तहत समस्तीपुर समेत बिहार के करीब दर्जन भर शहरों में अवैध कब्जा हटाने का काम चल रहा है। सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, लखीसराय और बिहार शरीफ जैसे शहरों में बुलडोजर सड़कों पर आ चुका है। बड़ी संख्या में कच्चे और पक्के कब्जों को मुक्त कराया जा रहा है। इस दौरान लोगों के साथ कई जगहों पर प्रशासन की झड़प होने की भी सूचना आई है। सरकार बनने के चंद घंटे बाद ही इस ऑपरेशन की शुरुआत समस्तीपुर से हुई। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से सटे माल गोदाम चौक के पास अतिक्रमण को खाली कराया गया। इस ऑपरेशन में रेलवे सुरक्षा बल, रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस के जवान शामिल थे। इस दौरान अतिक्रमणकारियों से पुलिसकर्मियों की बकझक हुई। यहाँ लोगों ने प्रशासन से विकल्प खोजने के लिए कुछ समय मांगा। प्रशासन ने 10 दिनों की मोहलत दी है। वहीं लखीसराय शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। इस दौरान प्रशासन की ओर से बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई जगहों पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण को हटाया गया, तो कहीं करकट को भी हटाया गया। डीएम मिथिलेश मिश्र व एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई थी। वहीं दानापुर में भी नगर परिषद प्रशासन ने हाथीखाना मोड़ से सगुना मोड़ तक अतिक्रमण हटाया। घंटे चले अभियान में बुलडोजर से झोपड़ियों और गुमटी को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमणकारियों से 4800 रुपये जुर्माना भी वसूला गया है। जनता दल यूनाइटेड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में नीतीश कुमार के बीते सालों के कामों को बताया गया है। इसमें बाहुबली 2 फिल्म के गाने को बैकग्राउंड में लगाया गया है। जदयू ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को अपनी कर्मठता और दूरदृष्टि से सींचा है। उन्होंने राज्य को अंधकार युग से बाहर निकालकर प्रगति की राह पर स्थापित किया। आज बिहार विकास और बदलाव का सशक्त प्रतीक बनकर खड़ा है।